Okay, so in the last session we started with vector operations. तो अगर आपको याद होगा वेक्टर ऑपरेशंस हमने स्टार्ट किया था। वेक्टर ऑपरेशंस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दो वेक्टर्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे दो नंबर को आप ऐड कर सकते हो, दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वैसे ही वेक्टर्स के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने पहला ही ऑपरेशन देखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। हमारे पास एक वेक्टर है, लेट अस से एक वेक्टर है p बार। इस वेक्टर p बार को आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेयर s इज अ स्केलर, मतलब जस्ट अ नंबर। s ये एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है। जब आप p बार को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है। इस नए वेक्टर का डायरेक्शन p बार का डायरेक्शन ही है। सो दिस न्यू वेक्टर हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ p बार। So when you multiply a scalar with a vector, you get a new vector which has same direction of p bar, but magnitude is m s times of p bar. सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका बड़ा हो गया, मतलब इस वेक्टर का लेंथ बड़ा हो गया, दैट्स इट। ओके, तो ये था हमारा पहला वेक्टर ऑपरेशन। दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट सेशन। सो वी सॉ when you multiply a vector by a scalar, you get a new vector of the same direction but different magnitude. आज हमको स्टार्ट करना है विथ सेकेंड वेक्टर ऑपरेशन, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर या फिर ऑफ वेक्टर्स। So now in this topic we will see what happens to two vectors if they're added or what happens to two vectors if they're subtracted. तो easy है। So first of all, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, let us say I have a vector p bar, मेरे पास और एक वेक्टर है q bar, p bar and q bar। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूं p bar प्लस q bar, तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है which is let us say r bar. So you will get a new vector r bar, that is p bar plus q bar. Okay, good. By the way, you have to understand few basic things. Number one, कभी भी आप वेक्टर्स में दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो, जब वो दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। if these two vectors are representing displacement, तो आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। if both vectors are representing velocity, तो आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। if both are representing acceleration, you can add or subtract। पर ऐसा नहीं चलेगा कि आपके पास एक वेक्टर है p बार जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर है q बार जो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, तो आप p बार प्लस q बार नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऐड two vectors if they are not representing the same physical quantity। same quantity को represent नहीं किया तो in that case you cannot add or subtract। this is number one। okay, तो addition and subtraction में सबसे important चीज है कि दोनों vectors same physical quantity को represent करने चाहिए, first thing। secondly, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, हमने दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया, राइट, तो अब क्वेश्चन आता है डायरेक्शन क्या होगा। अगर p बार और q बार दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो जो नया वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, वो सिंगल वेक्टर होगा। वो सिंगल वेक्टर आपको क्या देगा, इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। अगर आपको याद है तो गुड, if you do not remember, so I will take you to definition of resultant vector।
इसी हमने 2 लेक्चर पहले रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन किया था। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more vectors is a single vector which produces the same effect as that of all the vectors together। तो अब जब हम 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो जो तीसरा वेक्टर हमको मिलेगा that will be called as resultant vector। एंड ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है this will give you the same effect as produced by P and Q together। ओके, बहुत सिंपल सा केस है। अभी ये बुक का लैंग्वेज था, अब हम रियल लाइफ में आ जाते हैं। इसी मैंने पहले बताया था आपको, मान लो हमारे पास एक बॉल है जो A पोजीशन पे है। ओके, फिर हमने इस बॉल को A से B पे लाया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट x1 बार। गुड। फिर हमने बॉल को B से C पे लेके गए। So we took this ball from B and to a new position C। ये हो गया x2 बार। ओके, तो what is the total displacement? x1 बार plus x2 बार। तो मैं अब 2 वेक्टर क्यों दिखाऊं, मैं सिंगल वेक्टर दिखा सकता था। I could have shown single vector starting from A ending at C। तो when you add 2 vectors, it will give you a single vector which has same effect as given by these 2 vectors combined together। okay, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके पहले नोट डाउन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रॉब्लम होता है कि बुक की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो क्या करोगे, व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ बुक? द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ, the addition or subtraction of two or more vectors of the same physical quantity as I told you, addition and subtraction दो सेम टाइप के वेक्टर का ही होगा, give rise to a single vector which produces the same net effect, the same or the net effect as that of all vectors together, ओके। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है p बार, एक दूसरा वेक्टर है q बार। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा एक नया वेक्टर which is r bar। So I will get a new vector which is r bar, let us say। So this is r bar which is p bar plus q bar। Here you have p bar, here you have q bar। ओके, अब एक कंफ्यूजन नॉर्मली होता है, मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बताता हूँ। मैंने अभी भी बताया था आपको, हमारे पास एक बॉल था, हम उसको A से B पे लेके गए, फिर B से C पे लेके गए, है ना। तो A से B एक वेक्टर हो गया P बार, B से C दूसरा होगा Q बार। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, A to C। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स व्हिच इज R बार इक्वल टू P बार प्लस Q बार। राइट, नॉर्मली मैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देता हूँ, पर ये एप्लीकेबल हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मान लो हमारे पास एक ट्रक है और वो ट्रक खराब हो गई, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। तो फिर अब पीछे से किसी ने फोर्स लगा दिया, धक्का देना शुरू कर दिया, राइट। ओके, गाड़ी मूव नहीं हो रहा है, या तो गाड़ी मूव हो रहा है बट वेरी स्लोली। फिर कोई और आया, उसने बोला ठीक है आई विल हेल्प यू आउट,
मैं हेल्प कर देता हूं, तो एक नया फोर्स आ गया यहाँ पे F2 बार, राइट। तो अब दोनों फोर्सेस कंबाइनली वर्क कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स हियर इज F1 बार प्लस F2 बार। तो फोर्सेस के टर्म्स में भी आप बोल सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एग्जांपल दे सकते हो, यू कैन आल्सो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यू कैन आल्सो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। एनीवेज, तो ये एग्जांपल था एडिशन का, राइट। तो जब दो फोर्सेस एक साथ लगेंगे तो टोटल फोर्स कितना हो गया, F1 बार प्लस F2 बार, तो टू वेक्टर्स कैन बी एडेड। ओके गुड। तो नाउ हमने जो एग्जांपल लिखा है हम उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे, एग्जांपल consider P bar and Q bar as shown in diagram. P bar and Q bar are parallel vectors, जो parallel है इसलिए parallel vectors, and they have same direction. They have the same direction. Okay. अब इस केस में as I told you, ऐसे केस में जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। सो P बार एंड Q बार बोथ रिप्रेजेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बोथ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट्स in the same direction. You can even say P bar and Q bar both represent force, चलेगा, both represent velocity चलेगा, both represent acceleration चलेगा, लेकिन दोनों same quantity होना चाहिए। So P bar and Q bar both represent displacements in the same direction. In the same direction. Okay, and hence the sum of the addition of P bar and Q bar is a single vector, such that जो नया वेक्टर बनेगा R bar, ओके, उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू P बार प्लस Q बार। यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की एडिशन क्यों हुई, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया, एक कोई फोर्स लगा रहा था, दूसरा भी फोर्स उस पर लग गया, तो दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम था, बिकॉज ऑफ द सेम डायरेक्शन। ओके राइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव नाउ। अब सेम डायरेक्शन, ये एक केस हो गया, राइट। अब ये भी हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, राइट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। सो वी डिस्कस दैट आल्सो। अब एक प्रॉब्लम ये आता है कि व्हाट इज इफेक्ट, व्हाट डू मीन बाय इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्ट हियर। इफेक्ट ऑफ वेक्टर, मेरे पास एक बॉल है, उसको मैंने फोर्स लगा दिया, राइट, और इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने इस बॉल को डिस्प्लेस किया। मैंने दूसरा फोर्स लगा दिया, उसने क्या किया, उस दूसरे फोर्स ने बॉल को और नए पोजीशन पे ले गया। तो व्हाट इज इफेक्ट? इफेक्ट इज आफ्टर यू आर अप्लाइंग फोर्स द बॉल इज मूविंग, दैट इज इफेक्ट। So what do you mean by effect is this simple thing, effect of vector। अभी वेक्टर का इफेक्ट मतलब I'll tell you in two different examples now। दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं so that it is easy for you to understand। We have a ball, okay, इस पे फोर्स अप्लाई किया हमने, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बॉल हैज मूव्ड, तो दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर ने बॉल को डिस्प्लेस कर दिया। इफेक्ट नंबर 2, बॉल ऑलरेडी मूव हो रहा था, सो मान लो द बॉल इज ऑलरेडी मूविंग विद सम वेलोसिटी v1 बार, मैंने और एक फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, तो दूसरे फोर्स ने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दिया। ऑलरेडी बॉल मूव हो रहा था, बॉल वाज ऑलरेडी मूविंग,
मैंने और उस बॉल को पुश कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ गया। तो इस फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ? टू इंक्रीज द वेलोसिटी। पहले केस में फोर्स का इफेक्ट क्या था? टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। सो इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर मींस टू इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंस आफ्टर यू अप्लाई फोर्स। आपने फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, दैट इज इफेक्ट, राइट? ओके, तो अब एज आई टोल्ड यू, हम अभी तक वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और हमने अभी तक स्पेशल केस नंबर 1 ही डिस्कस किया है, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, यू हैव सेम डायरेक्शन, राइट? गुड। तो जब p बार और q बार दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, राइट, और फॉर एग्जांपल p बार ये डिस्प्लेसमेंट है, q बार भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड रिजल्ट will be r bar, which is p bar plus q bar, right? Now यहाँ पे as I told you that r bar will have the same direction as that of p bar and q bar. Good, simple, extremely simple case. Okay, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो दो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में नहीं हो। मैं वापस वो फेमस एग्जांपल लेता हूँ गाड़ी का। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी हमारी खराब हो गई, राइट, एंड उसको यहाँ से किसी ने धक्का दिया, क्योंकि अभी गाड़ी खराब हो गई तो उसको मूव तो करना ही पड़ेगा, F1 बार। ओके, फिर कोई और आया, उसने उल्टी डायरेक्शन में धक्का देना चालू कर दिया, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, F2 बार। What happens is, here you have two different vectors acting along the same line but opposite direction. तो अब ये ऐसा केस है where you have two vectors which are along same line but opposite direction. अब इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा? What is the resultant vector in this case? तो रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में दो सब केसेस बनेंगे। एक ऐसा है, वो डिपेंड करेगा कौन सा वेक्टर बड़ा। तो रिजल्टेंट वेक्टर r बार विल बी f1 बार माइनस f2 बार इफ f1 बार इज ग्रेटर देन f2 बार। मान लो इस साइड से एक हट्टा कट्टा पहलवान धक्का दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसका फोर्स ज्यादा है, और यहाँ से एक दुबला पतला कमजोर इंसान धक्का दे रहा है, तो F2 फोर्स कम है, तो डेफिनेटली गाड़ी कहाँ मूव होगा? गाड़ी लेफ्ट टू राइट जाएगा। मतलब जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। मैं फोर्सेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फोर्स वेक्टर है, इसलिए when two vectors are acting in opposite direction, then the magnitude of resultant force का magnitude जो होगा ये F1 बार माइनस F2 बार होगा if F1 is greater than F2, और direction will be that of the bigger vector। तो normally हम क्या बोलते हैं? when two vectors act in two opposite directions, resultant vector has magnitude of first vector minus second vector का magnitude mod of, और डायरेक्शन इज दैट ऑफ बिगर वेक्टर। जो बड़ा वेक्टर है उसके डायरेक्शन में जाएगा रिजल्टेंट। उल्टा भी तो हो सकता था ना, यू कैन हैव द केस अदर वे अराउंड। आपके पास ऐसा भी हो सकता था, यू कैन आल्सो हैव समथिंग लाइक दिस। इस केस में F2 वेक्टर बड़ा है, ओके, तो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ F2, इन द डायरेक्शन ऑफ F2। और मैग्नीट्यूड क्या होगा?
F2 माइनस F1, डायरेक्शन क्या होगा F2 का, जो बड़ा वेक्टर है उसका। तो सिंपल केस है। तो एडिशन करते वक्त कोई इश्यू है ही नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर एडिंग टू वेक्टर्स एज यू सी, नया वेक्टर जो बनेगा उसका डायरेक्शन और जिस दो वेक्टर को आपने ऐड किया है उसका डायरेक्शन सेम ही होने वाला है। सो देयर इज नो इश्यूज एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके, राइट। देन बट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्ट कब करोगे, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। आई हैव वन वेक्टर which is pointing left to right, p bar. I have another vector which is pointing right to left, q bar. अब इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड is mod of p minus q and direction is that of the bigger vector. जो बड़ा वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन दे दो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्शन इन द बिगर, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ बिगर वेक्टर, राइट, गुड। अब उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, हाउ डज इट मैटर, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ये भी हो सकता है। p बार बड़ा हुआ, q बार बड़ा हुआ, जो भी बड़ा वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन दे देना, सिंपल। Now, interesting thing happens when मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो p बार q बार, these two are negative vectors, इसका मतलब रिजल्टेंट इज 0। होता है, बहुत जगह पे होता है, आपने ये बहुत जगह पे देखा भी होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं। अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको गाड़ी का, वी हैव अ व्हीकल जो खराब हो गया था, चल नहीं रहा था, तो किसी ने यहाँ से धक्का दे दिया विथ F1 फोर्स, किसी ने यहाँ से धक्का दे दिया विथ F2 फोर्स। अगर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा 0, मतलब गाड़ी कहीं मूव नहीं होगा, वहीं पे वहीं के वहीं खड़ा है गाड़ी, बिकॉज ऑफ कैंसलेशन। और एक चीज आपने देखी है, आपने देखा होगा, देयर इज अ गेम, एक गेम होता है जिसमें एक रस्सी होती है और उस रस्सी को दो साइड से दो टीम दे आर पुलिंग इट। तो एक रस्सी है, इसके बीच में कुछ बांध के रखा हुआ है और दोनों साइड से दो टीम इसको खींच रही है, दे आर पुलिंग। ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा। If both of them are applying the same force, दोनों टीम अगर इक्वल फोर्स लगा रही है तो ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि रिजल्टेंट बिकम्स 0। अगर एक किसी भी एक साइड पे ज्यादा फोर्स लग गया तो दिस पर्टिकुलर थिंग स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। उल्टा हो गया, इसने ज्यादा जोर लगा दिया, तो दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग towards right. So you have all the examples now, so it will be easier for you to imagine. याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर होता है। एग्जाम्पल देते वक्त इजी डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये रियल लाइफ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स थोड़ा लेटर स्टेज पे जब हम आएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आने वाले चैप्टर्स में हम फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी वेक्टर्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक चीज को विजुअलाइज करने में। एंड दैट इज व्हाई दोज हु आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स कैन डू फिजिक्स वेरी इजीली। आपको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपका, वो होगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको, बट इट विल हैपन। सो एनीवेज, हमने केस 1 देख लिया था एडिशन का। अब हम आ जाते हैं सबट्रैक्शन पे। ओके, सो यू कैन हैव two vectors which are oppositely directed. So let us say
if two vectors have opposite direction, then the magnitude of the resultant, is the difference of the magnitude of the two vectors but the direction of the bigger vector, For example, if I have two vectors, let us say मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है f1 bar force, this is f2 bar force. In this case, as you know, resultant vector will have direction of f1, this is resultant vector r bar, और r bar का डायरेक्शन तो बड़े वेक्टर का डायरेक्शन होगा, क्यों? क्योंकि f1 बार का मैग्नीट्यूड, f1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड f2 वेक्टर से बड़ा है, इसके लिए रिजल्टेंट r बार विल बी f1 बार माइनस f2 बार. सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल केस. सब्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करो और डायरेक्शन देते वक्त जो बड़ा वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन दे दो, खत्म. मैं आपको इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल बता सकता हूँ, बता ही देता हूँ. इजी, extremely simple case. Okay, right. So can vectors be negative? I told you yes. I have vector p bar, I have vector q bar. p bar और q bar दोनों का opposite direction है. अगर दोनों का magnitude भी same हुआ तो they can be opposite, they can be negative vectors. What is the meaning of negative vector? We have defined. हमारे पास एक vector है p bar, we have a vector p bar. What is negative of p bar? Q bar is called as negative of p bar if q bar और p bar का direction opposite है लेकिन magnitude same है. So yes, vectors can be negative. We have already defined negative vector. So in this case, you will have, for example, हमारे पास अगर दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर, अब प्रॉब्लम कहाँ आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर नेगेटिव हो सकता है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर, एज आई टोल्ड यू, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कैसे करोगे? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ डायरेक्शन देते वक्त जो बड़ा वेक्टर होगा वो डायरेक्शन दे देना. तो हो सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस हो तो नेगेटिव बन जाएगा वेक्टर. हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव हो तो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव बन जाएगा. तो यस, वेक्टर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, राइट? तो फॉर एग्जांपल, वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू शुड नो दिस. फॉर एग्जांपल, मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूं. ये हमारे पास ओरिजिन है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है. मान लो मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, लेट्स से जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. और अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था डायरेक्शन के लिए आप आई कैप, जे कैप, के कैप यूज करते हो जब हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किए थे. तो ये जो वेक्टर है ए कैप, ए बार, इसको कैसा लिखूंगा मैं? 1 आई कैप. मतलब ए बार हैज 1 मैग्नीट्यूड अलोंग पॉजिटिव एक्स. मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है,
I have another vector which is pointing towards negative direction and has a magnitude of 2. So B bar is minus 2 j cap, I cap. Why minus 2? Because direction is along negative x. So what happens if I add A bar and B bar? I will get I cap minus 2 I cap, which is minus I cap. तो resultant vector here, इन दोनों का जो resultant vector है वो रहेगा minus I cap, मतलब towards negative axis. So resultant can have negative sign. Yes, it can be negative vector. Okay, good. मैं अभी हम इसकी बात कर ही रहे हैं, तो let's talk about real life example. Okay, तो ऐसा है, ये था आपका 0 1 2 -1 -2. मान लो ओरिजिन पे आपका घर है. ओके, you start walking from your house, you come to point number 1. एक स्टेप लेके आप आगे आ गए, तो योर डिस्प्लेसमेंट इज x1 बार इक्वल टू I कैप, क्योंकि 1 I कैप है. ओके, देन इसके बाद आप 2 स्टेप लेते हो इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो x2 बार इज -2 I कैप. आप प्लस I कैप में एक स्टेप गए थे, माइनस I कैप में 2 स्टेप आए. व्हाट इज रिजल्टेंट? मतलब अल्टीमेटली आप आपके घर से कितना दूर हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो अल्टीमेटली आप आपके घर से कितना दूर हो, आप पहले यहाँ गए एक स्टेप डाल के, फिर एक और एक 2, मतलब आपके घर से कितना दूर हो, यू आर अवे 1 स्टेप फ्रॉम योर हाउस बट इन नेगेटिव डायरेक्शन. अब मैंने बोला कि ये वेक्टर के थ्रू समझाओ, तो r बार इज इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार. x1 बार इज I कैप, x2 बार इज -2 I कैप. तो ये आ गया माइनस I कैप. माइनस I कैप मतलब यू आर 1 स्टेप इन द नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम योर हाउस. So resultant vector can be a negative vector. Yes, of course it can be. Okay, so the concept is very simple. तो हमने अब तक क्या किया है? What is our status so far? अभी तक हमने सिर्फ सेम डायरेक्शन की वेक्टर्स की बात की है, isn't it? हमने बोला कि दोनों वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट r बार इज फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर. ओके, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट r बार इज जो बड़ा वेक्टर है, मतलब बेसिकली आप ऐड ही करते हो, सिर्फ डायरेक्शन उसको देते हो जो बड़ा वेक्टर है उसका. तो यू कैन राइट डाउन p बार q बार माइनस p बार. सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, एडिशन भी बोल सकते हो, इट्स सिंपल थिंग. ओके, तो नाउ द प्रॉब्लम starts here. What if I have one vector from O to A, let us say A bar, and I have another vector A to B, which is B bar. Okay, what is the resultant? Resultant starts from O, ends at B. मैंने आपको ये पहले बताया था. I told you with an example. मैंने आपको ये बताया था कि आप आपके घर से निकले, फिर आप मार्केट गए, मार्केट से आप कॉलेज गए, तो अल्टीमेटली घर से कॉलेज आए. वही चीज है यहाँ पे, the same thing. तो what happens here is, यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझ लो पहले. तो what is happening? There was a vector starting at point O, ending at A. ये पहला वेक्टर हो गया. फिर A से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, B पे खत्म हुआ. तो you have 2 वेक्टर्स. हमको अब देखना है कि जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा. So when you add 2 vectors which are not along the same line, they are not along the same line, they are not in the same direction, not in the opposite direction, they are in 2 different directions. So in this case, resultant vector starts from
tail of first vector and ends at head of second vector. This is r bar equal to a bar plus b bar. आपको पता होना चाहिए वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है उसको टेल बोलते हैं, जहां खत्म होता है उसको हेड बोलते हैं, राइट? ओके, तो अब मैंने आपको क्या बताया, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. सेकेंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पहले वेक्टर के एंड पॉइंट पे होना चाहिए. सेकेंड वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर फर्स्ट वेक्टर एंड्स. ये इसका नेसेसरी कंडीशन है. ओके, तो अब सोचो हम ऐसे लिखेंगे क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a bar and b bar is a third vector which starts from starting point मतलब tail of first vector and end point मतलब head of second vector. नहीं, हम इसको एक सिंप्लीफाइड भाषा में लिखते हैं. we write it down like this. अब रिजल्टेंट वेक्टर को मैं फिलहाल यहां से हटाता हूं. नाउ यू सी, ये जो a बार है और b बार है, ये एक इनकम्प्लीट ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, करेक्ट? a बार एंड b बार रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर. टेकन इन ऑर्डर क्यों? जहां पे a खत्म हुआ वहां पे b स्टार्ट हुआ. ओके, राइट? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? Resultant vector was the third side of the triangle. Okay, so instead of saying दो वेक्टर है, एक वेक्टर जहां खत्म होता है वहां दूसरा स्टार्ट होता है, तो रिजल्टेंट पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट पे इतना लिखने से बेटर है we can write this in terms of triangle. और इसको इसलिए हम नाम देंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Triangle law of vector addition. Okay, और इसको स्टेटमेंट हम लिखेंगे as I told you. How will you define this? Define कैसे करना है इसको? तो क्या बोल सकते हो आप? If two vectors, कौन कौन से two vectors? A bar and B bar. मैंने आपको बताया था, इस लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि दो वेक्टर्स को ऐड कब कर सकते हो, जब दोनों वेक्टर्स सेम टाइप के हो. इसलिए पहले ही बता देना, इफ टू वेक्टर्स a bar and b bar describing the same physical quantity are represented by two sides of an incomplete triangle taken in order. क्योंकि जहां पहला खत्म हुआ वहां दूसरा स्टार्ट हो रहा है. ओके, taken in order. Then the resultant of these two vectors is represented by magnitude and direction by the third side of the triangle. जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मैं एक बार लिख लेता हूं सो दैट इट विल बी मच मोर क्लियर. तो स्टेटमेंट क्या आएगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का? तो हाउ विल यू स्टेट इट? आप बोलोगे इफ टू वेक्टर्स A bar and B bar describing the same physical quantity, describing the same physical quantity are represented by two sides of an incomplete triangle, taken in order. Then the resultant taken in order, then the resultant
of these two vectors is represented by the third side of the triangle. ओके, सिंपल। आपको एक्स्ट्रा लिखना तो लिख सकते हो। ये रिजल्टेंट है, ये कहां से स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम tail of first vector and ends at head of second vector, राइट। ये एक तरीका है स्टेटमेंट लिखने का। या दूसरा भी है। दूसरा क्या है? If two vectors describing the same physical quantities are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side. सिर्फ थोड़े से वर्ड्स यहाँ वहाँ कर सकते हो आप, that's it. So I will better stick to one of these. एक ही स्टेटमेंट काफी है। अब I have already given diagram here, तो हमको इस डायग्राम को रेफर करना है। तो I will just copy this diagram on the next page. थोड़ा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। So it is always better to write down some examples or related to a figure. So let A bar and B bar be the two sides or two vectors, better. Let A bar and B bar be the two vectors describing same physical quantity. Describing same physical quantity. Same physical quantity. Okay. A bar and B bar do not act in the same direction. Do not act in the same direction. ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है। They are in different directions, not in opposite but in different directions. So they do not act in the same direction. Okay. Here B bar starts from the end point of A bar. From the end point of A bar. Resultant of A bar and B bar. Resultant of A bar and B bar is given by R bar, which is A bar plus B bar. Okay. R bar represents third side of triangle. Represents third side of triangle. Right. So this is all that you need to know in case of triangle law of vector addition. तो summary, आज हमने क्या क्या देखा? हमने बहुत सिंपल से केसेस देखे। आज हमने सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे फोकस किया है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। There are infinite number of examples of addition of vectors or subtraction of vectors. आप गाड़ी पे जा रहे थे, आप साइकिल पे जा रहे थे, आपकी साइकिल का वेलोसिटी था लेट अस से 10 i cap, मतलब 10 मीटर पर सेकंड इन द ईस्ट डायरेक्शन इज 10 i cap। पीछे से आपका दोस्त आया, उसने आपकी साइकिल को टो कर दिया। पता है टो कैसे करते हो? लात मार दिया उसने।
आपका वेलोसिटी उसका वेलोसिटी दोनों का एडिशन होके आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। सो योर न्यू वेलोसिटी इज v1 बार प्लस v2 बार। आपका ऑलरेडी 10 आई कैप था, पीछे से आपके दोस्त ने धक्का दिया, 5 आई कैप और आ गया, तो रिजल्टेंट हो गया 15। क्यों 15? क्योंकि उसने पीछे से धक्का दिया, तो वेलोसिटी आपका और पीछे से जो वेलोसिटी और आया है उसका एडिशन, बिकॉज दे वर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो आपका रिजल्टेंट होता 5 आई कैप, क्योंकि इस केस में जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है। सिंपल सिंपल। सेम इज ट्रू फॉर अ व्हीकल ऑन विच टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। सिंपल केस। ये तो केस था कि जब वेक्टर्स सेम या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बट हर बार थोड़ी ऐसा होता है। Is it possible to have the same direction or opposite direction every time? No, it is not possible. In fact, in real life ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स देखते हो, let us say फुटबॉल देखते हो, let us say you play कैरम, let us say there are n number of example। हमारे पास हम फुटबॉल देखते हैं, तो फुटबॉल को क्या होता है? फुटबॉल को एक फुटबॉलर ने किक किया, okay, and the ball is moving in this direction, let us say, right? With some velocity, ये v1 बार हो गया। फिर बॉल जब यहां पे पहुंचा होगा तो दूसरा फुटबॉलर आया, उसने इस बॉल को किसी और ही डायरेक्शन में किक कर दिया। तो अब यहाँ पे दो वेक्टर्स है जो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट क्या है फिर अब, क्योंकि अब हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट एडिशन कब होता है? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या लिखते हो? सीधा सीधा v1 प्लस v2। अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करते हो? इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर माइनस करते हो, दैट इज रिजल्टेंट। लेकिन इन दिस केस बोथ वेक्टर्स आर नॉट in the same direction, they are not in the opposite direction. So in this case you have to apply triangle law of vector addition, which tells you that if two vectors of the same type, same physical quantity, are represented by two sides of incomplete triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle. Okay, so this is triangle law of vector addition. तो आज हमने सिर्फ इतना किया है। We have learned how to add, subtract vectors if they are in the same direction. We have learned how to add vectors if they are not in the same direction. That's it. इसका एग्जाम्पल मैं कर लूंगा और हम डिटेल में इसका एनालिसिस इन द नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। So that's sufficient for today. We should stop at this point.